बहुत दिनों से सोच रही थी इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए, तो मौका ही नहीं मिल रहा था। आज मौका मिला है तो चलिए इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो पहले बैठ जाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, जोहार, नमस्ते। मैं हूँ प्रियदर्शनी। आज की वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आजकल इतनी गर्मी हो रखी है कि इस गर्मी को सहन करना भी बहुत ही मुश्किल हो रखा है। मैं उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले से हूँ। अगर आप उड़ीसा से हैं तो आपको पता होगा कि सारे ओडिया न्यूज़ चैनल में बस एक ही हेडलाइन थी कि विश्वर सबुठु बड़ उत्तप्त सहर साजिला बारिपदा। मतलब पूरे विश्व का सबसे उत्तप्त शहर बना था बारिपदा। हीट वेव, गर्मी की लहर चल रही थी बारिपदा और पूरे मयूरभंज जिले में। तापमात्रा 44 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला गया था। 2 सप्ताह पहले ही आपने सुना होगा कि यूरोप और अमेरिका में भी हीट वेव, गर्मी की लहर देखने को मिला है। जब तापमान किसी दिए गए क्षेत्र के सामान्य औसत से अधिक हो जाता है तो इसे हीट वेव कहते हैं। भारत में सबसे अधिक हीट वेव, गर्मी की लहर ज़्यादातर मई और जून के महीने में चलती है। लेकिन इस साल 2023 में ही अप्रैल के प्रथम सप्ताह से ही हीट वेव, गर्मी की लहर का असर दिखने लगा है। अत्यधिक गर्मी से भी लोगों के स्वास्थ्य पर असर देखने को मिलता है। आपको पता है 1998 की भीषण गर्मी ने 2000 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली थी। अत्यधिक गर्मी उन लोगों पे ज़्यादा प्रभाव डालती है जो इसके प्रभाव को झेल नहीं सकते हैं, जैसे कि वृद्ध व्यक्ति, शिशु, बच्चे, गरीब और बेघर लोग। शहरीकरण, वायु प्रदूषण, पेड़ों की कटाई के कारण आजकल हीट वेव पहले की तुलना में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा है। बढ़ती हुई गर्मी के कारण आम लोगों के साथ साथ मवेशियों के लिए भी नदी, तालाब अब सूखते जा रहे हैं। हीट वेव, गर्मी की लहर, जिसे हम लू भी कहते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। इस विषय के बारे में हम सबको थोड़ा बहुत जानकारी तो है, लेकिन हम कभी चर्चा नहीं करते हैं। गांव कस्बों में, छोटे शहरों में क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम कभी बात नहीं करते हैं, कभी चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन अब समय आ गया है, हमें चर्चा करनी चाहिए। कैसे हम हीट वेव जैसे समस्या को रोक सकते हैं, इसके ऊपर हमारी प्रयास होनी चाहिए। चलिए गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों से पूछते हैं कि उनके समय की गर्मी और आजकल की जो गर्मी हो रही है, इस गर्मी में क्या अंतर देखने को मिला है, उनकी सोच क्या है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। बढ़ती हुई गर्मियों में गर्म चूल्हे के सामने बैठ के खाना पकाना भी गांव के महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल होता है। कुछ वर्ष पहले क्या आपके समय में ऐसी गर्मी पड़ती थी? नहीं, हमारे समय में ऐसी गर्मी कभी नहीं पड़ती थी। सिर्फ चैत्र, बैसाख में ही गर्मी होती थी, लेकिन तब ऐसी असहनीय गर्मी हमने कभी अनुभव ही नहीं किया था। चूल्हे के सामने भी नहीं बैठ सकते। चूल्हे के सामने नहीं बैठेंगे तो खाना कैसे पकाएंगे, क्या खाएंगे? अच्छा काका, आजकल की भीषण गर्मी होने का कारण क्या है? आजकल जैसे गर्मी हो रही है, इसका कारण मेरा मानना है कि पहले के समय में बहुत सारे पेड़ पौधे और भरपूर जंगल हुआ करता था, लेकिन अब लोग जंगल से पेड़ को काट रहे हैं, पेड़ों को काट के बेच रहे हैं। धीरे धीरे जंगल खत्म हो रहे हैं। पहाड़ के पत्थर, जमीन सब गर्म हो रहा है, हवा भी गर्म हो रहा है, और जब हवा बहती है तब हमें ठंडी हवा के बदले गर्म हवा महसूस हो रहा है। इसलिए हम गांव वालों को जंगल से पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। ठंडी हवा पाने के लिए पर्यावरण संरक्षण को समझकर हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए। जंगल हरा भरा रहेगा तब शायद इस गर्मी की लहर से हमें छुटकारा मिल पाएगा। फिर से पहले के जैसे ठंडी हवा बहने लगेगा। गाड़ियों से, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुआं, कार्बन को भी हमें कम करना पड़ेगा। तब जाकर क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाले हीट वेव को हम कुछ मात्रा कम करने में सफल हो पाएंगे। तो चलिए इस जानकारी के साथ आज के ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, बाय।